हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। आज आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 1 जनवरी। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सभी का अच्छे से साल बीते। जितने सभी लोग देख रहे हैं, भाई बहनों लोगों की नौकरी लग जाए इस साल, और सब जो भी अपना चाहते हैं मुकाम, उनको वो मुकाम हासिल हो जाए फ्रेंड्स। मेरी यही तमन्ना है और मेरा यही बस आप लोग साथ बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था 1 जनवरी को, उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स बस बने रहिएगा, हम सारे क्वेश्चन इकट्ठा करके ले आए हैं फ्रेंड्स जो भी आपके एग्ज़ाम में आज आए थे। और चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्या क्या आया था। सबसे पहले फ्रेंड्स हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कैसे क्या क्वेश्चन आपके आज आए थे। आज का सेशन देखा जाए तो आज का सेशन ईजी कहेंगे, ईजी टू मॉडरेट, क्योंकि आज का कुछ ईवीएस जो आपकी आई थी वो एनसीईआरटी पैटर्न से आई थी फ्रेंड्स। ऐसा हो रहा है एक्चुअल में फ्रेंड्स, एक दिन आपका सीटेड वाले सीटेड पैटर्न रख रहे हैं और एक दिन यूपी टेट रख रहे हैं। तो आज टर्न था आपका सीटेड का, इस वजह से आज पेपर सही आया था। तो फ्रेंड्स जो आपका आया था ईवीएस भी बेस्ट आई थी, सही लेवल की आई थी। तो फ्रेंड देखिए, आपका पहला क्वेश्चन एक आया था सब थीम से, एक मतलब परिवार की जो थीम होती है, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन थे ये देखिए। इसमें एक तो रिलेशनशिप होता है, एक वर्क एंड प्ले होता है, एक एनिमल्स पे होता है, एक प्लांट्स पे होता है। ये सब फैमिली से रिलेटेड है आपकी सब थीम। आपको थीम और सब थीम ईवीएस में पढ़ के जानी है, लगभग डेली क्वेश्चन इससे बन रहा है। ठीक फ्रेंड, और आप लोग ये सब पूरा सर्च कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैप से आया था, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से कौन से राज्य जो हैं लगते हैं। तो आपका वेस्ट बंगाल लगता है, उड़ीसा लगता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सब लगते हैं। तो आप एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते थे फ्रेंड्स, है ना। और फ्रेंड्स मैप वाला, और हाँ स्लॉथ का क्वेश्चन देखिए आज फिर। ये स्लॉथ क्या हो गया, मतलब स्लॉथ है और आपका घटपर्डी पौधा है, ये तो लगभग आए दिन पूछा जा रहा है आपको। ये तो स्लॉथ का भी पूरी हम कहानी बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक फ्रेंड्स, एक आप बस आप लोग देखते चलिएगा। अभी बात करते हैं। और हाँ एक देखिए, फूड से शेल्टर मतलब घर कहाँ कौन से बनते हैं, जैसे असम में बैम्बू का बनता है, लद्दाख में कैसे क्या बनता है, ये सब आप लोगों को देखना है। गोवा में आया था फूड, फूड से रिलेटेड गोवा में जैसे क्या खाया जाता है, कश्मीर में क्या जाता है, केरला में क्या खाया जाता है। फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। गोवा में जैसे कि फ़िश खाई जाती है और किस तेल से खाई जाती है, तो ये आपके नारियल के तेल से खाई जाती है। जे&के में कौन से तेल से फ़िश खाई जाती है, तो सरसों के तेल से खाई जाती है, इस टाइप का। और एक माउंट एवरेस्ट क्वेश्चन आया था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछा था फ्रेंड। ठीक है, जो आपका होती है आपके 9,500 के समथिंग होती है, 9,948, इस टाइप के अगर आपका कोई भी ऑप्शन हो तो वहाँ पे आप कर सकते थे। और फ्रेंड्स आपका अगर बात की जाए सीडीपी और इंग्लिश की बात की जाए, आज फ्रेंड लगभग हम पूरा सिलेबस ही लेकर आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीडीपी से क्या था आपकी एनसीएफ और एनईपी से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे आपके। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, और किस पे आया था, व्यक्तिगत वाक पे आया था, प्राइवेट स्पीच पे आया था, और हाँ डिसलेक्सिया पे आया था। देखिए आपको बस 3 चीज़ याद करनी है इसमें। इसमें आपका जो रीडिंग ऑर्डर है, इसमें डिसलेक्सिया में रीडिंग से होता है, एक आपका मैथ से रिलेटेड अगर आए तो कैलकुलिया से आएगा, एक डिसलेक्सिया होता है उसमें पढ़ने से होता है, एक डिस्ग्राफिया से अगर आएगा तो राइटिंग से हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन आता है। और हाँ आपका जो आज इंग्लिश में बात की जाए पैसेज की, तो कोविड-19 के ऊपर आया था और पेडागोजी इजी आई थी। उसमें से आपका स्कैनिंग और स्कीमिंग से रिलेटेड पूछा था। स्कैनिंग क्या होता है, जब चीज़ों को हम लोग थारूली पढ़ लेते हैं। और स्कीमिंग में क्या होता है, जब हम किसी एक पॉइंट को पे हमको जैसे कोई एक पॉइंट पे चाहिए होता है देखने के लिए कि हमें वही वर्ड ढूंढना है, तो हम जो जो हम तेज़ी से देखते हैं वो होता है। स्कैनिंग में क्या होता है, आपको उसका निचोड़ बताना होता है, सारांश इसका क्या थीम आएगा। मैथ की बात की जाए तो आपके फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और इसमें अगर जैसे बात की जाए सीडीपी में, तो क्रिएटिविटी से क्वेश्चन आपका आया था कि जो क्रिएटिविटी सृजनात्मकता है वो बालक के किस चरण से होती है, कि हाइपर एक्टिव से होती है, या कॉन्वर्जेंट से होती है, या कैरेक्टरिस्टिक से होती है, डाइवर्जेंट से होती है। तो इसमें आपका डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि फ्रेंड जो क्रिएटिविटी होती है वो डाइवर्जेंट होती है, मतलब एक बिंदु से लेके और चारों बिंदु मतलब चारों तरफ होता है विकास, इस टाइप से रिलेटेड। अब चलिए फ्रेंड अभी देखते हैं आपका इस टाइप में क्वेश्चन, है ना। हमने आपको पूरा लगभग बता दिया है ये आपके 2 ही पार्ट में। अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और क्या क्या आए थे फ्रेंड्स। देखिए आपका एक क्वेश्चन आया था शूटिंग स्टार से, कि शूटिंग स्टार को क्या कहा जाता है, तो शूटिंग स्टार टूटे हुए तारे को कहा जाता है, जिसको उल्का भी कहते हैं।
और एक क्वेश्चन आपका जो हमने अभी करा ही दिया कि बंगाल की खाड़ी, देखिए फ्रेंड्स ऐसा होता है, अब हो सकता है वो कल पूछ ले अरब सागर। देखिए फ्रेंड्स ये आपका नीचे वाला पार्ट जो इंडिया का होता है ये आपका अरब सागर होता है, और ये बे ऑफ बंगाल, मतलब कि ये आपका बंगाल होता है, ठीक। तो इनसे जो सटे हुए राज्य हैं हमारे जितने भी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब हो सकता है अगली शिफ्ट में जो भी हमारे भाइयों का है क्वेश्चन, कोई जो शिफ्ट जो भी पेपर है तो उसमें हो सकता है आप अरब सागर का पूछ ले, तो आपको ये चीज़ आप कंप्लीट करके ही जानी है। देखिए ये अब हमारा शुरू होता है गुजरात से, पहले आएगा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा आता है, फिर आपका वो आता है वो अरे आपका वो आता है, अरे वो कर्नाटक आता है, आपका कर्नाटक आता है, और यहाँ पे आपका केरल आता है ना फ्रेंड्स, ये फिर इधर तमिलनाडु हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और एक क्वेश्चन आपका यह था बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य, हाँ ये तो हमने करवा ही दिए हैं। और क्वेश्चन, हाँ हाथी से क्वेश्चन आया था, स्लॉथ से भी आया था आज। देखिए हाथी से कोई हाथी में पूछा गया था कि हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। अब हम आपके सभी क्वेश्चन ले आए, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हाथी के बच्चे का वजन जो है 90 kg दे रखा है फ्रेंड्स। अगर उसके बच्चे का वजन पूछा जाएगा तो 90 kg, और हाथी के बच्चे का वजन 3 महीने में तो आपका 200 किलो होगा। अब पता नहीं कौन से ऑप्शन थे वहाँ पे, बच्चे के वजन से रिलेटेड था या 3 महीने से, वो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाएगा। अगर आप में से किसी का एग्ज़ाम था तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके के बताइएगा कि क्या पूछा था, मतलब ऑप्शन क्या थे। और हाथी का अगर ये पूछा जाए क्या कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, ये भी हाथी है, और भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और हाथी समूह में रहते हैं, जो कि समूह का जो नेतृत्व करते हैं ये बुजुर्गनी हथनी करती है। फ्रेंड्स हमने आप लोगों को ये पहले करवाया भी है हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और देखिए हाथी काले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कीचड़ या जल में खेलना पसंद करते हैं। इसका गर्भकाल का टाइम 22 मंथ का होता है, और ये सोते कितने, सिर्फ ओनली 2 से 4 घंटे ही सोते हैं फ्रेंड्स। और हाँ एक बात बता दें, जो आप लोग जू चिड़ियाघर में देखते हैं हाथी, वो अधिकतर 4 से 6 घंटे सो लेते हैं। हालांकि ये 4 से 6 घंटे आपको पूछेगा नहीं जू वाला, बट ये आपको ध्यान रखना 2 से 4 घंटे सोते हैं। और ये था स्थल मंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव, अगर पूछेगा तो वो भी हाथी है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। एक क्वेश्चन आया था खेजड़ी किस राज्य से संबंधित हो, ये खेजड़ी आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। और ये सब आपको याद रखना है किस राज्य से क्या चीज़ संबंधित है। खेजड़ी से बात की जाए तो खेजड़ी एक विशाल छायादार वृक्ष है जिसकी छाँव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। राजस्थान का राजकीय वृक्ष जो है वो खेजड़ी ही है। एक क्वेश्चन और आपके आए थे कि बच्चों में ज्ञान का निर्माण करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। ये तो आपका बाई ऑप्शन ही आपका होगा, है ना फ्रेंड। ये पेडागॉजी का है क्वेश्चन आपका। अब पता नहीं किस टाइप से ऑप्शन थे, आप लोग तो जानते हैं कि 15 क्वेश्चन पेडागॉजी से रिलेटेड आते हैं और 15 डायरेक्ट आते हैं। ये क्वेश्चन आता है सामाजिकरण की प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसी कौन सी है, तो इसमें आपका प्राथमिक परिवार और द्वितीयक आपका विद्यालय हो जाएगा। और क्वेश्चन छोले भटूरे, हाँ ये देखिए खाने से रिलेटेड एक क्वेश्चन, छोले भटूरे कहाँ का भोजन है, तो ये आपका पंजाब राज्य का है छोले भटूरे, है ना फ्रेंड्स। और इस हिसाब से आपको जैसे तमिलनाडु में क्या फेमस है, तो तमिलनाडु का आपका वो डोसा फेमस है। इस हिसाब से आपको सभी याद करके जाना है ना। बटाटा बड़ा कहाँ का है, तो गुजरात का है ना फ्रेंड्स। तो और देखते हैं। और हाँ बिहार का अगर पूछेगा तो बिहार का आपका डोसा वो आपका लिट्टी चोखा हो जाएगा, आपका बाटी चोखा हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये क्वेश्चन आया था कि इतिहास का उपसर्ग, हाँ इतिहास में उपसर्ग क्या है, तो इतिहास में इत उपसर्ग है। ये कहते हैं कश्मीर में मछली कौन से तेल से खाई जाती है, तो ये सरसों के तेल से खाई जाती है। और यही अगर गोवा से पूछे, देखिए फ्रेंड इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, तेल से रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेंगे, या फिर कश्मीर पूछेगा या फिर गोवा पूछेगा। अगर गोवा पूछेगा तो इसमें नारियल के तेल से बनती है। क्यों बनती, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स सरसों कश्मीर में ठंडी ज़्यादा होती है इसलिए गर्म तेल से बनाएंगे, और गोवा में ठंडी ज़्यादा होती है तो गर्म तेल से बनाएंगे। तो देखिए कश्मीर में ठंडी होती है तो गर्म तेल से बनाते हैं, इसमें यहाँ पे आपका जो है ठंडे तेल से बनाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए यहाँ पे नारियल का यूज किया जाता है, ये चीज़ें। और एक आया था कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, आपका देखिए फ्रेंड्स वाइगोत्स्की हो गए। आपका वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, पियाजे से रिलेटेड हार्वर्ड गार्डनर से भी आज क्वेश्चन आया था आपका।
और ये क्वेश्चन ये आया था कि किस राज्य में बहुत कम बारिश होती है और वहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और दीवारों को गोबर से लीपा जाता है। ये देखिए राजस्थान से। अभी पीछे क्वेश्चन आपका असम से आया था, बैम्बू वाला, और वो लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब ये आपका पूछ रहा है राजस्थान में, वहाँ पे मिट्टी से घर बनाए जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। और क्वेश्चन आया था कौन सा जानवर उल्टा लटकता है और उसी की पत्तियां खाता है। देखिए स्लॉथ, क्वेश्चन स्लॉथ से आए। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आएगा। ये घटपर्डी हो गया, आपका स्लॉथ हो गया। ये क्वेश्चन वाकई में हद मचाए हैं एकदम। और जानवर उल्टा लटकता है और उसी की पत्तियां खाता है, कौन सा जानवर उल्टा ये देखिए फ्रेंड्स, स्लॉथ आपका हो गया इसका राइट आंसर, स्लॉथ। अब हम स्लॉथ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम ले आए हैं फ्रेंड। देखिए एक तो अगर पूछा जाएगा तो सबसे स्लो से याद रख कर लीजिएगा, सबसे स्लो कौन सा है, स्लॉथ है। स्लॉथ सप्ताह में एक दिन सोच के लिए ही उतरता है फ्रेंड, समझ रहे हैं। अगर उसको बाथरूम जाना है तो हफ्ते में एक दिन ही जाता है, इतना स्लो लेजी इंसान है ये। स्लॉथ एक अच्छा तैराक है, बट हाँ ये इसके अंदर क्वालिटी अच्छा तैराक है। अधिकांश स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं और स्लॉथ पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती में 17 घंटे सोते हैं। इतने स्लो हैं कि ये 17 घंटे तक सोते ही रहते हैं। और इनका आयु काल सिर्फ 40 वर्ष का होता है ना फ्रेंड। सिर्फ 40 वर्ष का होता है। ये अपनी लाइफ में सिर्फ 7 से 8 पेड़ ही, मतलब 7 से 8 पेड़ पे ही ये लोग जा पाते हैं बस। मतलब जब भूख लगी, समझ रहे हैं आप, जब भूख लगी तब आंखें खोले, पत्ती वही वाली अपनी जो पेड़ की पत्ती होती है जिस पे ये लोग लटकते हैं उसी को खा लेते हैं, है ना फ्रेंड। उसी को खा लेते हैं, फिर चुपचाप सो जाते हैं बस। मतलब कुछ करना ना पड़े, बस सब कुछ ऐसे ही लोग, अब समझिए। और हाँ एक क्वेश्चन नए राष्ट्रीय एनईपी से क्वेश्चन आपका आ रहा है, और ये आपका एनईपी से आ रहा है और एनसीएफ से आ रहा है। एनसीएफ से भी आपका आ रहा है, एनईपी 2020 से आ रहा है, और एनसीएफ आपका आ रहा है, ये आपका 2005 से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपका हाँ 1986 से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ये आपका आया था कि अनुसार एक बच्चा है जो 1 से 5 तक को आपको पढ़ाना है, तो भाषा में किस शिक्षा देने के लिए बात कही गई है। मतलब समझिए कि 1 से क्लास 5 तक आपको जो आपका नई शिक्षा नीति है आपकी एनईपी, तो उसमें आपको 1 से 5 तक बच्चे को मेन उसका लैंग्वेज क्या रहेगी। 1 से 5 तक तो आपकी मातृभाषा रहेगी, मदर टंग रहेगा। और जब बच्चा 6 से 8 पढ़ेगा तो उसमें आपके इंग्लिश। हाँ इसमें ये भी ध्यान रखना, हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है एनईपी पे, देख सकते हैं आप लोग अगर देखना चाहें। उसमें हमने पूरा डिटेल से सब कुछ बता दिया है, क्वेश्चन उसी से आया है ये भी। ये मान लीजिए आप अगर उसी एक वीडियो का आप देख लेंगे आपका पूरा सब काम हो जाएगा, समझिए। तो उसमें हमने ये, हाँ देखिए अब अगर 6 से 8 तक उसमें फाउंडेशन स्टेज वगैरह सब कुछ बता रखा डिटेल से। उसमें अगर देखिए हाँ 6 से 8 इसमें क्या कहा गया कि इंग्लिश आपकी मान्य नहीं होगी। 1 से 5 तक जो है बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको 6 से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और आपकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा आपको। आपकी जो शिक्षा है वो 1 से 5 तक मदर टंग में ही होगा। जो बच्चा जहाँ से भी रिलेटेड करता है उसका वही मातृभाषा से उसकी पढ़ाई होगी 1 से 5 तक, 1 to 5। एक क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड आया था कि एक व्यक्ति के पास 4,000 रुपये हैं और वह 1,000 ईंट जो है 2500 की हैं, तो वह 4,000 में कितने ईंटें खरीदेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर हम फ्रेंड एक ईंट की देखिए 1,000 ईंटें आपकी इतनी हैं, तो देखिए 1,000 ईंट आपकी 2500 की हैं, तो एक ईंट कितने की होगी। एक ईंट आपकी कितने की, देखिए यहाँ से अगर ये 3 जीरो उठाएंगे तो 1 2, और यहाँ पे मतलब कि एक ईंट आपकी 2.5 रुपये की हो जाएगी। अब 4,000 रुपये आपके पास में हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो इसको अगर हम 2.5 से भाग कर दें तो आपका ये 1600 आंसर आ जाएगा, यानी कि 1600 ईंटें, बस इसमें और कुछ नहीं करना था। और एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से, हाँ फ्रैक्शन आप लोग तैयार करके जाइएगा। फ्रैक्शन में छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब एक क्वेश्चन आपका आया था 1/2 माइनस का 1/3। देखिए फ्रेंड इसको हल करने के लिए आपको पहले तो एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम ले लिया जैसे हमने 6, और फिर ऊपर 2 3 6 और 3 दूनी 6, माइनस का निशान है तो माइनस। इसका फिर क्या हल करेंगे तो क्या आएगा 1/6, वही आपका 1/6 इसमें आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। और आप लोगों को देखिए अब क्या क्या तैयार करना है एक बार देख लीजिएगा। एनईपी 2020 से सभी विषय में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक फ्रेंड। कम से कम 3 क्वेश्चन आज आए थे इससे रिलेटेड। और आपका जो पैसेज आया था इंग्लिश का, जो पैसेज आया था वो कोविड-19 के ऊपर आया था। और एनसीएफ से भी रिलेटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चन आज आए थे।
और किससे रिलेटेड देखिए आपके भाषाई कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन, अलंकार से संबंधित प्रश्न आया था आपका हिंदी में, हाथी से रिलेटेड प्रश्न आया था जो कि हम बता ही चुके हैं। और हाँ, एक पैराग्राफ सुनने में आ रहा है कि तुलसीदास जी के ऊपर आया था, अब पता नहीं आया था कि या नहीं आया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय। और हाँ, चॉम्स्की आपको तैयार करना है, जीन पियाजे से स्टेजेस के बारे में आज क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेज जो इन्होंने अपनी 4 स्टेज दी हैं उन स्टेज से क्वेश्चन पूछा गया था। हार्वर्ड गार्डनर ने जो अपनी जो 8 स्टेज के बारे में बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वो इस क्वेश्चन इनका शायद इंट्रा पर्सन से रिलेटेड आज आया था फ्रेंड्स। और प्रगतिवादी से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और दिशा से रिलेटेड आ रहे हैं। और संविधान की 8वीं अनुसूची से आज क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया था फ्रेंड्स, है ना। तो आपकी कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, आपकी जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था। जैसे कि वो बोडोमास है, बोडोमास से याद करना है आपका, उससे रिलेटेड मैथिली, संताली, इस टाइप में आपको जो भी है। देखिए बोडोमास, बोडोमास से रिलेटेड आपको बोडो आई थी, डोंगरी आई थी, संथाली आई थी, है ना फ्रेंड्स। और आपका एक लैंग्वेज आपकी कोई और आई थी, शायद मिज़ोरम आई थी, कौन सी आई थी, इस टाइप में आई थी। एक टेपिकोवा, ये आपकी घटपर्डी से भी रिलेटेड आज शायद क्वेश्चन आया था। मतलब ये क्या हो गया ये क्वेश्चन एकदम। हाँ, घन से मैथ की बात की जाए तो घन से संबंधित आया था। और एक क्वेश्चन आपका आया था जिसका उत्तर अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर से। एक हार्वर्ड गार्डनर जो अभी हमने आपको बताया था कि इंट्रा पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था। एक टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था फ्रेंड्स। और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं। और हाँ, मैथ में वेन हाले तो आप लोग एकदम रट के जाइएगा। वेन हाले के जो भी 4 लेवल हैं इन्होंने बताया, टाइप कितने हैं तो 5 हैं। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल एकदम रट के जाइएगा, सीरीज़ वगैरह सही है क्योंकि अभी पीछे सेशन में इनका सीरीज़ पूछा था 0 to 4 की। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपका यहीं तक था। और हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। आपका साल शुभ बीते, बहुत ही अच्छा, जो आप लोग चाहते हैं बस वही आपको मिल जाए, मेरी दिल से यही कामना है फ्रेंड्स। आपको सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँच सके फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।